नमस्ते, कोड मैथ्स एंड फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस एनिमेशन में ये जो दीवार आपको दिख रही है, यही हम क्रिएट करने वाले हैं। आपको याद है पिछली वीडियो में हमने क्यूबॉइड पर चर्चा की थी, ठीक है? और उसी क्यूबॉइड शेप से एक एक ईंट बनाई गई है और एक एक ईंट से ये एक दीवार बनाई गई है पूरी। ठीक है, तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं और बहुत ही सुंदर सी दीवार लाल रंग की हमारे सामने आ जाएगी ऐसे। तो चलिए कोडिंग स्क्रीन पर। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ जो हमने इंपोर्ट किया है वो ये है कि वी पाइथन और मैथ्स को। वैसे तो मुझे लगता है कि मैथ्स की आवश्यकता भी नहीं है, हमें इसे ऑफ कर देना चाहिए। और कैनवास सेट कर लिया गया है और ये जो लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से सारा। ठीक है। अच्छा, ब्रिक को क्रिएट करने के लिए हमें एक एक ईंट जो रखनी है, ठीक है। अब ये कोडिंग सिंपल रहने वाली है, तो मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया था इसमें। चलिए हम सिंपल करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से ही। तो सबसे पहले हम एक ईंट क्रिएट करते हैं। चलिए, तो मैं कह देता हूँ बॉक्स, ठीक है। और इसका जो साइज हम रखने वाले हैं वो है वेक्टर। तो वेक्टर में हम रखेंगे 0.2 यूनिट्स लंबी और 0.06 यूनिट्स, ठीक है, ऊंची। और ये इसको रखेंगे 0.1 यूनिट्स चौड़ी। ठीक है, तो ये एक ईंट आ जाएगी। तो कलर होगी कलर डॉट रेड। ये रेड कलर की एक ब्रिक हमारे सामने आ जाएगी। देखें कैसी दिखेगी। तो एक्सेस इसकी बाय डिफॉल्ट जो रहेगी वही रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये एक ईंट है इसीलिए हमें ये बड़ी सारी दिखाई दे रही है, वैसे ये छोटी छोटी आएंगी इस प्रकार से। तो ये ठीक है, तो ये हमारी एक ईंट हो गई। और ऐसे ही कई ईंटें हमें मतलब बनानी है और मतलब हमें एक दीवार बनानी है, ठीक। तो चलिए अब इसको ऑफ करें फिर से। अब इसके बाद एक हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप यानी कि एक लाइन बनाएंगे मतलब ईंटों की। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ 10 ईंटों की एक लाइन बना देता हूँ ऐसे सीरीज में और इसको रख देता हूँ मैं फॉर लूप के अंदर। अच्छा, तो अब इसके पश्चात पोजीशन जो होने वाली है वो है वेक्टर। तो ये वेक्टर में अब क्या आएगा देखो। अच्छा, अब इसकी जो आप लंबाई है वो क्या है 0.2 है, यानी कि हाफ से इसकी जो पोजीशन स्टार्ट होती है वो बिल्कुल मिड पॉइंट से शुरू होती है, यानी कि 0.1 से। तो हर एक ईंट के अंदर 0.2, ठीक है ना, 0.1 एक ईंट का और 0.1 दूसरी ईंट का। तो गैप होना चाहिए, मतलब और थोड़ा सा और उसके साथ गैप होना चाहिए। मतलब एक तो ये साइज का गैप होना चाहिए प्लस एक छोटा सा और गैप होना चाहिए। तो यहाँ एक ऐसा हम ब्रिक गैप डिफाइन कर देते हैं। ब्रिक गैप जो रखेंगे हम रखेंगे 0.0 कितना रखें 1 रख देते हैं, चलो एक बार। और अब यहाँ पर जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आना चाहिए वो आना चाहिए, ऐसा करता हूँ ब्रैकेट, देखो ब्रिक गैप प्लस, ये नहीं प्लस 0.2, क्योंकि 0.1 एक ब्रिक का और 0.1 दूसरी ब्रिक का और उनके बीच में ये वाला जो ब्रिक का गैप है ये। अच्छा, इतना इतना गैप हर ब्रिक में रहना चाहिए। तो इनटू मैं कर दूंगा आई, ठीक। और ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई और जी दोनों 0 0। अब देखते हैं कि क्या ये हमारी लाइन अच्छे से बन पाई है या नहीं बन पाई। और फिर इसके बाद इसकी ऐसी लेयर्स हम क्रिएट करेंगे। हाँ, क्वाइट वेल, देखो बहुत अच्छी लाइन शायद ये बन पाई है ईंटों की। अच्छा, जो इसकी ऊंचाई है
वो थोड़ी अलग से है और मतलब जो इसकी चौड़ाई है वो अलग से है। वैसे तो ये भी ठीक है, चलो इस प्रकार से भी हम चल सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो चौड़ाई है ना ये इधर आ जाए, मतलब यानी कि ये जो ऊंचाई है ये थोड़ी बढ़ जाए और चौड़ाई थोड़ी कम हो जाए। तो ऐसा करते हैं हम, ये जो मतलब इधर है इसको मैं कर देता हूँ 0.1 कर देता हूँ, इसको 0.06 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आई थिंक ये बहुत अच्छी दिखेगी और ये हमारी विजुअल स्क्रीन पर, और इसके पश्चात हमें ये दीवार थोड़ी सी अच्छी अट्रैक्टिव दिख रही है अब, है ना। तो ऐसी लेयर्स हम ऊपर की ऊपर क्रिएट करेंगे। तो चलिए पहले ऐसा करते हैं, देखो मैं चाहता हूं कि ये जो दीवार इधर से शुरू हो रही है थोड़ा सा साइड से शुरू हो, तो मैं यहाँ ना इसके एक्स कोऑर्डिनेट में एक शिफ्ट लगा देता हूँ, माइनस क्या कहें -1 की शिफ्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इधर से शुरू हो जाए तो ठीक रहेगी। तो ऐसा करने पर इस प्रकार से अब हम आए, हाँ ये ठीक है, ये सामने सामने रह रही है। और अगर थोड़ा सा नीचे से शुरू करना चाहते हो तो वो भी किया जा सकता है। तो अब ऐसा करते हैं, थोड़ा -1 वाई कोऑर्डिनेट में भी दे देते हैं -1 ऐसे करके। ठीक है, तो ठीक है ये नीचे को शिफ्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं, ऐसी हमें कई लेयर्स बनानी है तो हम लेयर्स बनाने के लिए फॉर लूप एक और चलाते हैं, फॉर जे इन रेंज। अच्छा, ऊपर को कितनी लेयर बनानी है मुझे बनानी है, मान लीजिए 15 लेयर बनानी, ठीक है, या 10 बना लो जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ से इसको मैं सबको ये पहले वाले फॉर लूप में कर देता हूँ। और यहाँ ये जो जे है ना, जो आइटरेशन फैक्टर है हमारा, तो इसको यहाँ पे हमने इंजेक्ट करना है इस वाई कोऑर्डिनेट में, ताकि ये एक लेयर ऐसे फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर ऐसे 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 हमारी लूपिंग होती रहे। तो अब अच्छा एक बात और, अब हर मतलब कि लेयर के बीच में जो डिफरेंस रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए। देखो एक तो ये जो मतलब हाइट है 0.1 इसका, और एक ब्रिक गैप जितना, मतलब ब्रिक गैप जो हमने लिया है 0.01 का, है ना। तो हम ऐसा करते हैं -1 प्लस ये -1 साइड पे पड़ा रहेगा, तो मैं लिखता हूं एक ब्रैकेट, इसमें लिखता हूं ब्रिक गैप प्लस 0.1 जो इसकी हाइट है, ये वाली हाइट 0.1। तो अब देखते हैं कि ये लेयर्स अच्छे से क्रिएट हुई या नहीं। अरे ओ सॉरी, मैं भूल ही गया था जे को करना, तो सॉरी मैं इसके साथ जे को मल्टीप्लाई करना भूल गया। तो ये ठीक है, तो इधर से हम मल्टीप्लाई जे करेंगे। अब हो जाएगा ये ऊपर ऊपर हमारी लेयर बन जाएंगी। तो ठीक है, अभी ये एक ग्रिड लग रही है, अभी ये दीवार की तरह नहीं। हमें क्या करना होगा कि एक एक अल्टरनेटिव जो लेयर्स है हमारी उनको शिफ्ट मारनी होगी। ठीक है, तो अब ये दीवार की तरह दिखेगी। तो ये ग्रिड तो बन गई, अब चलिए इसको दीवार बनाते हैं पूरी प्रॉपर। अच्छा, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा ना और इसके लूप बढ़ा देता हूँ, 15 से के बजाय मैं थोड़ा ऊपर तक और 2-3 और स्टेप कर देता हूँ, तो वो भी चल जाएगा यहाँ, है ना। तो 15 और ये 15 के बजाय कर देता हूँ मैं 18 कर देता हूँ, चलो ठीक है बहुत है। अच्छा, अब जो वो शिफ्ट मारनी है ना, तो वो हम उसकी कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। अच्छा, इसको ध्यान से समझो, एक मैं P डिफाइन करता हूँ, जो चलो P नहीं शिफ्ट डिफाइन करता हूँ। ये शिफ्ट स्टार्टिंग में तो 0 रहेगी, लेकिन बाद में ये कितनी होनी चाहिए वो इफ एल्स कंडीशन से डिफाइन होगी। अच्छा, अब देखो इफ जे जो है वो मेरा अगर इवन नंबर हो, मैं चाहता हूं कि जे जो है वो यदि
इवन नंबर हो, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 2 अगर 0 आए तो ये p क्या हो, सॉरी p नहीं, शिफ्ट, क्योंकि पहले मैंने p वेरिएबल लिया था तो दिमाग में वही बैठा हुआ है। तो शिफ्ट मेरी क्या होनी चाहिए, 0, यानी कि उसमें कोई शिफ्ट ना आए, अन्यथा एल्स। ठीक है, तो इसमें शिफ्ट आए, थोड़ी सी शिफ्ट आ जाए, है ना, कितनी आए, 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट कितनी, 0.5, चलो एक बार इतनी देखते हैं, है ना। अच्छा, अब इस शिफ्ट को अप्लाई कहाँ करना है, हमें इस शिफ्ट को अप्लाई करना है यहाँ, ये जो मतलब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे 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 शिफ्ट होगी ना, वो एक लेयर वहीं पे रहेगी, दूसरी लेयर इतनी शिफ्ट हो जाए ताकि वो ब्रिक और वॉल वाला इफेक्ट आए। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ इस पोजीशन पर, यहाँ, ठीक है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर इसको लिख देता हूं SHIFT शिफ्ट प्लस, ऐसे करके, तो बाकी मेरा काम हो जाएगा। तो इधर, सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ, तो ये शिफ्ट हो गए। अब देखते हैं कि वॉल का इफेक्ट कैसा बना। शिफ्ट अगर बढ़ानी पड़े तो बढ़ाएंगे। हाँ, ये देखो, थोड़ा थोड़ा वॉल का इफेक्ट आ गया। अब आप और भी कर सकते हो, अभी तो मैंने थोड़ा सा किया है इसको। तो बिल्कुल सेंटर पे ले आओ, बीच में ले आओ इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो सेंटर पे ले ही आते हैं। सेंटर पे लाने का अर्थ ये हुआ कि हम इसको, जो इसकी लंबाई है 0.2 की, उसके हाफ पर, है ना, उसके हाफ पर, यानी कि 0.1 तक इसको शिफ्ट मार देते हैं। तो ये प्रॉपरली एक वॉल की तरह दिखेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मित्रों हम विजुअल स्क्रीन पर, हाँ ये देखो प्रॉपरली कितनी सुंदर दीवार लग रही है ये। ठीक है, अब इसको घुमा कर देख लो, ये देखो हमने वॉल क्रिएट कर दी विद द हेल्प ऑफ क्यूबॉइड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी किस प्रकार से। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग शेप्स एंड एनिमेशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डरिए मत, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, केवल सब्सक्रिप्शन के अलावा। तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को पसंद कीजिए अगर पसंद आती हैं तो, नहीं तो इग्नोर कीजिए। तो अब इसके बाद मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।